जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का क्वेश्चन है जो करेंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। एक नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है हमसे? फॉर्चून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारत महिलाओं के लिए एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहला स्थान कौन है? तो पहला स्थान है जो निर्मला सीतारामन। किसका है? निर्मला सीतारामन का पहला स्थान है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 50 संस्करण के किस राज्य का स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो अपना बिहार का जीता है। किसने जीता है? बिहार के जीता है। अगली नंबर क्वेश्चन है। अगली नंबर क्वेश्चन क्या है? अगली नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? रूस ने यंतर शिपयार्ड के निर्माण भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा। उसका क्या नाम था? तो उसका नाम जो था ये तुसील था। क्या था? तुसील था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो तुसील होगी। अगली नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अवशेषण उपसर्ग, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, उपग्रह सोहे को लॉन्च किया था? तो किसने किया था? तो चीन ने किया था। किसने किया था? चीन ने किया था। अगली नंबर क्वेश्चन क्या है? अगली नंबर क्वेश्चन में है भारत मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया था? तो कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया था। किनको नियुक्त किया था? तो अनीता आनंद के। किसको किया था? अनीता आनंद के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो अनीता आनंद होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडोनेशिया में। जी ग्रुप होता है। जी मतलब होता है ग्रुप। क्या होती है? ग्रुप होती है। ग्रुप 20 का सम्मेलन कहाँ की जाएगी? तो इंडोनेशिया में की जाएगी। अगली नंबर क्वेश्चन है। अगली नंबर क्वेश्चन में क्या दी गई है? जो चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग के किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो भारतीय जो ऐप है उसको लॉन्च करने की बात की गई है। तो उसका किसको किया गया था? तो गुरूर ऐप का। किसका? गुरूर ऐप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गुरूर ऐप को लॉन्च किया गया था। अगली नंबर क्वेश्चन में है। अगली नंबर क्वेश्चन है जे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला आबादी का मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? जो जो व्यक्ति को जो गरीबी रेखा से नीचे है उन सभी व्यक्ति को गैस मुफ्त देने की बात की गई है। जितना भी गरीबी रेखा से नीचे है उन सभी को मुफ्त देना है गैस। इसका जो मुहैया चालू की गई है तो मोहाबा से आरंभ किया गया था। कहाँ से? मोहाबा से। अगली नंबर क्वेश्चन में है। अगली नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? अगली नंबर क्वेश्चन में है राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 2020 में ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट में भारत की कौन सी स्थान मिली है? तो 122वां स्थान मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगली नंबर क्वेश्चन में क्या दी गई है? अगली नंबर क्वेश्चन है जो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रही है? 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ई सरकार को लॉन्च करने की बात की है, जो गुजरात ने की है। किसने की थी? ये गुजरात ने की है। अभी गुजरात अभी पूरा डेवलपमेंट में बहुत आगे निकल रही है। तो ई ऐप के बारे में ही बात कर रही है अभी तत्काल में। अगली नंबर क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तमिलनाडु स्थित की बात कर रही है। कहाँ की बात कर रही है? तमिलनाडु की बात कर रही है। तो इसका राइट आंसर रूस होगा। तमिलनाडु से जो न्यूक्लियस रिएक्टर का निर्माण करने के लिए ये 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसका जो रूस के द्वारा ये लॉन्च की जाएगी।
न्यूक्लियस रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से होगी? तो तमिलनाडु में होगी। तो किस देश के? तो रूस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगली नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? विश्व में पहला, विश्व की बात कर रही है, पहला एलिफेंट रिजर्व जो बनाई जा रही है, जो किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़। अगली नंबर क्वेश्चन में है 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन में दी गई है जो हाल ही में प्रकाशित रिनेडस बोर्न इन द यूएसए पुस्तक क्या है? पुस्तक किसने लिखा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेनेगेड्स बोर्न इन द यूएसए जो पुस्तक लिखी गई है, जो किसने लिखी थी, इसके बारे में बात कर रही है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिखने वाला है जो बराक ओबामा और मिशेल ओबामा दोनों मिल करके लिखी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो ए बी दोनों होगी। किसने लिखी थी? तो बराक ओबामा, मिशेल ओबामा दोनों लिखी है। ये अमेरिका के हैं, बराक ओबामा और मिशेल ओबामा। अगले नंबर क्वेश्चन दी गई है जो हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है? संगम ऐप एवं भाषा संगम की बात की गई है, तो किसके द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। क्या होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। 30 नंबर क्वेश्चन को क्या 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? ये ड्रोन फॉरेंसिक लैब है जो बनने की अभी बात तत्काल चल रही है, तो वो केरल में चल रही है। कहाँ पे? केरल में चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगली नंबर क्वेश्चन है असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? इको सेंसिटिव जोन, जो असम के किस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात की गई है? तो दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य के। तो जो इको सेंसिटिव जोन जो होती है, इसमें जो जीवो जो होती है, जो ज़्यादा पलायन करने लगते हैं, पलायन या मृत होने लगते हैं, तो इसको लिए इको जोन घोषित किया जाता है। अगली नंबर क्वेश्चन में है 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही है स्थापित करें? निम्नलिखित में से कौन सा सही है उसको स्थापित करने की बात कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको फामसी चीन जो है, जो कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री है जो फामिन चीन। और बी में है क्या है? बी नंबर के होगी आपको मीन अल हलिंग कहाँ के प्रधानमंत्री है, इसके बारे में पूछ रही है। तो म्यांमार के प्रधानमंत्री है। कहाँ के? म्यांमार के प्रधानमंत्री है। और इब्राहिम रईसी, तो ये हो जाएगा ईरान के राष्ट्रपति। कहाँ के है? ईरान के राष्ट्रपति। इस्लामाइल साबकी और की ये जो है यूकुब, जो 1 नंबर में हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए को प्रेजेंट करता है। किसका करता है? ऑप्शन नंबर ए को प्रेजेंट करती है। अगली नंबर क्वेश्चन है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसको आप VVI कहिए। इसको क्या है? ये VVI क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी को किया गया है पुरस्कृत, जो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है, जो महात्मा गांधी जी को देने की बात की गई है। अगली नंबर क्वेश्चन में क्या? कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की? सलाम दिल से पहल की शुरुआत करने वाली प्रथम बैंक कौन है, इसके बारे में चर्चा करने की बात करें तो HDFC बैंक है। कौन है? HDFC बैंक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? HDFC बैंक। अगली नंबर क्वेश्चन है भारत
भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाघ जो 53वां जो बनी है, जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कौन है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली नंबर क्वेश्चन है, अगली नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में है, देश का पहला बेयर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला गया है? तो ये 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपको मेरठ में। कहाँ पे खोली गई है? तो मेरठ में खोली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए को सी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। अगली नंबर क्वेश्चन में है BRICS, जिसे ब्रिक्स बोला जाता है। ब्रिक्स एक सम्मेलन भी होता है। देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य कौन बने हैं? न्यू जो बने हैं वो ब्रिक्स देश में जो सम्मिलित करने वाले जो कोई देश थे, तो नया अगर ब्रिक्स में अगर कोई सम्मिलित हुई है उसके बारे में पूछ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकती है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर है जो ये ब्रिक्स आता है, BRICS। देशों में सम्मिलित होने वाला बांग्लादेश भी हुई है, और उरुग्वे भी हुई है, और संयुक्त अरब अमीरात, तीनों हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो उपयुक्त में से तीनों होगी। क्या होगी? उपयुक्त में से तीनों होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकती है। अगली नंबर क्वेश्चन में है जो 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है हमसे? 23 नंबर क्वेश्चन में दी गई है जो T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो T20 में क्रिस गेल है। कौन है? क्रिस गेल है। सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कोई है तो वो क्रिस गेल है। अगली नंबर ये कौन है? ये 23 नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर टाइप नहीं हो पाया है। 25 नंबर क्वेश्चन में है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी थी? ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया कोविडशील्ड के पहले DNA वैक्सीन की मंजूरी किसने दी थी, इसके बारे में पूछ रही है। तो जैकोब डी के, किसने? जैकोब डी के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को रिप्रेजेंट करेगा। अगली नंबर क्वेश्चन में है 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है हमसे, जो अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील, हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो SBI ने फ्लोटिंग ATM खोलने की बात की है। जो डल झील पर, जो श्रीनगर के डल झील पर है, जो फ्लोटिंग ATM खोलने की बात की गई है। तो फ्लोटिंग ATM खोलने की बात SBI बैंक ने की थी। अगली नंबर क्वेश्चन में है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भारत के किस महीने भर के लिए संभाला गया है? तो महीने भर के लिए कोई अगर संभाला गया है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर के। 27 नंबर के आपको राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी होगी, जो अगस्त होगी। क्या होगी? अगस्त होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर में, भारत की मदद के किस देश में निर्मित मंगदेछु जलविद्युत परियोजना का लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर द्वारा बुलेन मेंडल में से सम्मानित किया गया है? तो बुलेन मेंडल से अगर किसी को सम्मानित की गई है तो उसका भूटान को सम्मानित की गई थी। किसको की गई थी? तो उसको भूटान को सम्मानित की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो भूटान होगी। अगली नंबर क्वेश्चन में है, भारत की BHIM UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो बांग्लादेश बनी है, भूटान बनी है। कौन बनी है? भूटान बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भूटान। 30 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत एशियन देश के लिए किस देश में मेगा इंफ्रो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? मेगा ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किस देश ने भारत के लिए कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। अपनी भारत के लिए सुरक्षा में है वियतनाम, और वहाँ ज़्यादा करके फोकस अभी भारत एशियन देशों के किस देश में मेगा, क्या बात कर रही है आपको? मेगा
इसरी मेगा इसरी ग्राउंड, क्या है, ग्राउंड स्टेशन बनाने की बात कर रही है। स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन बनाने की बात अगर कोई कर रही है तो वो आपको वियतनाम, अभी भारत के लिए कर रही है वियतनाम। अगली नंबर क्वेश्चन में है, अगली नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, अगली नंबर क्वेश्चन में दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं CIO कौन बने हैं? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नए कोई बनी है तो जे वेंकटरामू कौन बनी है? तो जे वेंकटरामू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो जे वेंकटरामू होगी। 32 नंबर क्वेश्चन में है, सूचना एवं प्रौद्योगिक क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सूचना एवं प्रचार के लिए बात करने के लिए अगर बात की है तो हस्ताक्षर की बात की गई है। तो किस देश ने अगर की है तो इसका जापान ने की है। किसने किया था? जापान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान। अगले नंबर क्वेश्चन में, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल कितनी खेलों को सम्मिलित की गई है? तो टोक्यो में 4, कितना? 4 को। इसका राइट आंसर 4 होगी। 34 नंबर, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? खादी प्राकृतिक पेंट, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट की, भारत में खादी प्राकृतिक पेंट की ब्रांड एम्बेसडर बनी है तो नीति गडकरी। किसने बनी है? नीति गडकरी बनी है। अगले नंबर क्वेश्चन में है, स्वतंत्रता दिवस 2021 के पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? 2021 के बात कर रही है, संध्या के समय में किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो बाबूराम को। मरणोपरांत का मतलब मरला के बाद उसे पुरस्कार दिया गया है, जो श्री बाबूराम को। किसने? श्री बाबूराम को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सम्मिलित कीजिए। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको से 4 क्वेश्चन बन सकता है, चारों क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे किसी टाइप से पूछ सकती है। तो इसको देखते हैं जो क्या हो सकती है। तो इंद्र जो होती है, इंद्र जो किससे लड़ाई की थी? तो इंद्र जो है, जो आपको रूस से हुई थी। किससे? रूस से हुई थी। और बी में आपको जायद तलवार जो है, जो संयुक्त अरब अमीरात से होगी, संयुक्त अरब अमीरात से होगी। जायर अल बहार जो कतर से होगी, और ब्राज प्रहार जो अमेरिका से होगी। किससे होगी? अमेरिका से होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्या होगी? रिप्रेजेंट करेगा ऑप्शन नंबर बी को। अगली नंबर क्वेश्चन में आ जाए, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगी? महिला विश्व फुटबॉल कप जो बात कर रही है, जो 2020 में कहाँ आयोजित, 2022 में कहाँ आयोजित की गई है जाएगी, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अपना भारत में ही की जाएगी। कहाँ पे? अपना भारत में ही की जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को रिप्रेजेंट करेगी। अगली नंबर क्वेश्चन में, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? 4 साल की किताबों का वर्णन अगर किसी बुक में की गई है तो उन्हें किस बुक में की गई है? तो रिफ्लेक्टिंग, रिकॉलेक्टिंग और रिकॉनेटिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो किस देश ने की है, इसके बारे में चर्चा करने की बात कर रही है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, जो इसका बी होगी, जो क्या होगी इसका?
बी होगी, जो भारत की जाएगी, क्या होगी, भारत को जाएगी। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछ रही है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम के बाद अंतरिक्ष में उड़ान करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है। इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिए, ये क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है। तो शिरीषा बादला को, किसने, शिरीषा बादला को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो शिरीषा बादला होगी। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रही है, 41 नंबर, यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया। यूनेस्को के विश्व धरोहर शहर को, यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल को किसके बारे में बात कर रही है, यूनेस्को के बारे में, जो इंग्लैंड ने किस शहर को हटा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लिवरपूल को, क्या, लिवरपूल को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। अगली नंबर क्वेश्चन में है, एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु 500 एमएस का लोन स्वीकृत की है। तो बेंगलुरु मेट्रो ने, किसने, बेंगलुरु मेट्रो ने, जो बेंगलुरु में अभी मेट्रो खोलने की शुभारंभ की गई है, इसके लिए लोन की बात की गई, तो 500 एमएस का लोन की बात की गई है। अगली नंबर क्वेश्चन में है, अगली नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है हमसे, 43 नंबर क्वेश्चन में है, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्ट तैयार किया है। तो कौन सी पोर्टल जो तैयार की है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो युक्त धारा पोर्टल, किसने, युक्त धारा पोर्टल, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को रिप्रेजेंट करेगी। अगली नंबर क्वेश्चन में है, लाई अहोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो लाई महोबा महोत्सव जो है, जो किस राज्य में मनाई गई है, तो उस राज्य का नाम है मणिपुर, किसका, मणिपुर। अगली नंबर क्वेश्चन में है, जो 45 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है, 45 नंबर क्वेश्चन में है, जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑफ इंडिया समूह के किस फिल्म को सम्मानित किया गया है। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑफ इंडिया को किस फिल्म से, मतलब फिल्मों को सम्मानित की गई है, तो पीके, किसका, पीके का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। 46 नंबर क्वेश्चन में है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कौन है या कहाँ है, कहाँ पे है जो हर्बल पार्क, इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ये है चमोली, कहाँ पे, चमोली जो उत्तराखंड में पड़ती है, चमोली जो उत्तराखंड में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को रिप्रेजेंट करेगी। 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है, 47 नंबर क्वेश्चन में है, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, किस बना है, तो गुजरात, ऑब्वियसली है, जो गुजरात के अलावा कोई नहीं बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला। अगले नंबर क्वेश्चन में है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है, 48 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य अगर कोई है तो हमारा कौन है, तो मिजोरम है, किसका है, मिजोरम, जो ज़्यादा बड़ा वन, मतलब वन है, वन की बात कर रही है, सिंपल सी बात है, आप समझिए, वन। अगली नंबर क्वेश्चन है, जो बजट से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 49 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट में आता है। बजट 2021 से 22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा की बात कर रही है, राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है, तो 6.8% की बात की गई है। अमकी की राजकोषीय घाटा जो 2021 से 22 की बात कही गई है, तो 6.8 की बात की है। 50 नंबर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन बने हैं, जो 2021 के बात कर रही है। तो आईआईटी मद्रास के दी गई है, किसको, आईआईटी मद्रास के बारे में बात करी गई, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी।
आज का ये 50 क्वेश्चन है, कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रही है, तो इसकी वजह से जो कल से जो वीडियो आएगा करेंट अफेयर्स को, जो वीडियो आएगी आपको लगभग 25 को क्वेश्चन, इसके लिए सॉरी आप लोगों से। और आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।